हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड का और ये है एरर एनालिसिस। जब भी हम लैब में कोई फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उस फिज़िकल क्वांटिटी की जो वैल्यू हम मेज़र करते हैं, जो मेज़र्ड वैल्यू होती है, वो मेज़र्ड वैल्यू अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी डिफ़र होती है। ये डिफरेंस कई कारणों की वजह से आ सकता है। हम जो रीडिंग मेज़र कर रहे हैं उस रीडिंग के मेज़र करने में कुछ डिफरेंस हो सकता है, कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो सकती हैं। कई कारण हो सकते हैं जिन कारणों की वजह से जो उस फिज़िकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है वो हम मेज़र नहीं कर पाते। तो जो मेज़र्ड वैल्यू है और मेज़र्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एरर। तो एरर इन अ मेजरमेंट है क्या वास्तव में? जब भी हम कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी लैब में मेज़र कर रहे हैं, हमने क्वांटिटी को मेज़र किया, मेज़र करने के बाद जो रीडिंग हमारी आई वो रीडिंग स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ा डेविएट कर गई। कई कारण हो सकते हैं डेविएशन के, लेकिन जो भी डेविएशन है, जो भी डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, इसको हम बोलते हैं एरर। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर जो मैंने अभी आपको बताया था यही है कि हमने किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया और मेज़र करने के बाद उसकी ट्रू वैल्यू के साथ जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। अब बात आती है यहां पर ये ट्रू वैल्यू क्या चीज़ है। मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और हमने इस ए को n बार मेज़र किया। पहली बार मेज़र किया तो ए की रीडिंग आई A1, इसी तरीके से दूसरी बार हमने मेज़र किया, ये वैल्यू आई A2, तीसरी बार मेज़र किया, ये वैल्यू आई A3। इसी तरह से हमने इसकी n डिफरेंट रीडिंग्स ली। ठीक, ए से A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। इन सबका अगर हम एक अर्थमेटिक मीन निकाल दें, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम A1 से लेके AN तक की रीडिंग्स को ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी इसको हम लिखेंगे A बार। A बार, इस A बार को कहेंगे ट्रू वैल्यू ऑफ द A। ये A की क्या है? ट्रू वैल्यू है। अब जो ये ट्रू वैल्यू निकल कर आएगी, ये ट्रू वैल्यू जरूरी नहीं A1 के इक्वल हो, A2 के इक्वल हो, A3 के इक्वल हो, सभी से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इस ट्रू वैल्यू का A1 के साथ जो डिफरेंस होगा, A1 ज़्यादा भी हो सकता है इससे, A1 कम भी हो सकता है इससे, लेकिन जो डिफरेंस है A बार में और A1 में, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A1। तो A1 के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर हो गई दैट इज डेल्टा A1। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A2, ये क्या होगी? डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार डिफरेंस A2। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A3, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A बार डिफरेंस A3 एंड सो ऑन। Absolute error in measurement of nth reading, that is delta AN is equal to A bar difference AN। तो इस तरह से हम अलग अलग मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन, जैसा कि नाम से क्लियर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमने अलग अलग मेजर्ड वैल्यू में ये एब्सोल्यूट एरर्स निकाली, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन, इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकाल दें तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड
मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं डेल्टा ए बार से डिनोट करूं तो डेल्टा ए बार होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN अपॉन n। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है और डेल्टा AN है, ये जो डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर्स हैं अलग अलग रीडिंग्स में, इसकी हमें यहां पर केवल पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जो हमने डेल्टा A1 निकाला है ये A बार का डिफरेंस A1 के साथ निकाला है। तो अगर अगर A बार की वैल्यू ज़्यादा है A1 से तो आप A बार में से A1 को सब्ट्रैक्ट करिए, और अगर A1 की वैल्यू A बार से ज़्यादा है तो आप A1 में से A बार को सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये माइनस का साइन मैंने नहीं लगाया है, ये डिफरेंस यानी जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो यहां पर जो डेल्टा A1, डेल्टा A2 या डेल्टा A3 से लेकर डेल्टा AN की वैल्यूज पुट होंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज पुट होंगी। तो डेल्टा A1 से लेकर डेल्टा AN तक का आप अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, तब हम इस टर्म को बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ एक और टर्म आएगी दैट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमने क्या किया, किसी लैब में मान लीजिए ए को हम मेजर करना चाह रहे हैं, ए की हमने 10 रीडिंग्स ली A1, A2 से लेकर A10 तक, तो हम उसकी मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन वैल्यू निकालने के लिए उन 10 रीडिंग्स का हम एक अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, वो हो जाएगी ट्रू वैल्यू, A बार आ गया हमारे पास में। फिर उस A बार का पहले रिजल्ट के साथ डिफरेंस डेल्टा A1, दूसरे रिजल्ट के साथ डेल्टा A2, ऐसे ही 10th रिजल्ट के साथ डेल्टा A10। अलग अलग रीडिंग्स में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स मिल गई, इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, ये टर्म बन जाएगी रिलेटिव एरर। ठीक है, अब अगर हम, यानी ये चीज क्या बन गई है, दिस इज रिलेटिव एरर। ठीक, अब अगर हम रिलेटिव एरर को इन टर्म्स ऑफ परसेंट शो करना चाहें तब ये बन जाती है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब अगर रिलेटिव एरर को इन टर्म्स ऑफ परसेंट हम शो कर दें तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा A बार अपॉन A बार इंटू 100। ठीक है, यानी आउट ऑफ 100 कितनी एरर है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। एक एग्जाम्पल यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, NCERT का ये एग्जाम्पल है कि इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी। सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं लैब में, और ये अलग अलग रीडिंग्स ली गई हैं, और जो टाइम पीरियड की अलग अलग रीडिंग्स हैं वो है T1 इज इक्वल टू 2.63 सेकेंड्स, T2 is equal to 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80. T2, T3, T4, T5, ये 5 रीडिंग्स हमने लैब में ली टाइम पीरियड निकालने के लिए एक सिंपल पेंडुलम के। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इस टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इन 5 रीडिंग्स का हम एक अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 5 को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ट्रू वैल्यू हो जाएगी T बार इज इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 13.12 अपॉन 5 और डिवाइड करके आ जाएगा 2.624। लेकिन चूंकि जो रीडिंग्स है हमारी वो डेसिमल के 2 प्लेस तक आ रही हैं, तो फिर हम इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे। तो जो 2.624 है, 4 इज लेस देन 5, देयरफॉर राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2.62 सेकेंड। ये जो 2.62 सेकेंड है इट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेकिन इस ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है वो T1, T2, T3, T4, T5 सभी के साथ अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर है। क्या एरर है वो हम एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली रीडिंग की अगर एरर की बात करें तो पहली रीडिंग की जो एरर होगी वो हो जाएगी डेल्टा T1, फिर डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, और ये डिफरेंस लेना है हमें किसके साथ? 2.62 के साथ। 2.62, 2.62, 2.62, 2.62। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है। कितना आ जाएगा? 0.01। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हमें हमेशा डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो पहले रिजल्ट में 0.01 का आया, दूसरे रिजल्ट में 0.06 सेकंड का डिफरेंस आएगा, तीसरे में 0.20 सेकंड का, फोर्थ रिजल्ट में 0.18 सेकंड का डिफरेंस आया है, और फिफ्थ 0.09 का है, 0.09 सेकंड्स का है, और फिफ्थ रिजल्ट में 0.18 सेकंड का डिफरेंस है। ठीक है, दीज आर द एब्सोल्यूट्स एरर इन डिफरेंट रिजल्ट्स, इन डिफरेंट रीडिंग्स। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे फर्स्ट पार्ट में मीन वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड, तो मीन वैल्यू हमने निकाल दी। दूसरे पार्ट में पूछा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट्स। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए डेल्टा टी बार क्या करेंगे हम? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, और ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी 0.54 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0.108, जो कि डेसिमल के 2 प्लेस तक है रिजल्ट हमारा, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे। 8 इज मोर देन 5, देन 0.11 सेकेंड। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो 3 चीजें हमने निकाल दी, टाइम पीरियड की मीन वैल्यू निकाल दी, अलग अलग रीडिंग में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकाल दी, और मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दी। इसके बाद फोर्थ में पूछा है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटिव एरर हो जाएगी रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा टी बार अपॉन टी बार, डेल्टा टी बार 0.11 और ये था 2.62। इसको आप जब सॉल्व कर देंगे तब ये वैल्यू आएगी 0.04198। ठीक, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक 1 है, तो 0.04 इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। और अगर हम इसको परसेंटेज एरर में देना चाहें तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100, दैट इज 4%। तो 4% की जो हमने पांचों रीडिंग्स ली उसमें जो हमारा पूरा कंक्लूजन निकल कर आया, वो कंक्लूजन ये निकल कर आया कि ओवरऑल हमारी रीडिंग्स में जो हमने लैब में मेजरमेंट किया उसमें 4% की परसेंटेज एरर है। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट एरर पर, मीन एब्सोल्यूट एरर पर, रिलेटिव एरर पर और परसेंटेज एरर पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर। थैंक यू।